हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सॉरी, फ्लो में बोलने के चक्कर में कई बार हमारी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, वेलकम है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के हमारे सेशन की, जहां पर हम हमारी कंटिन्यू कर रहे थे क्लास वर्ब से रिलेटेड। वर्ब जो कि हमने बोला एक्शन वर्ड्स जो होते हैं जिनमें हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, या फिर हमने अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने बोला था 3 तरीके से वर्ब को समझा जा सकता है। एक्शन से समझा जा सकता है, प्रोसेस से समझा जा सकता है, या फिर हम समझ सकते हैं किससे, स्टेट या फिर कंडीशन से। इसके बाद हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब, जो टाइप्स थे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब को देखा कि कौन कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, और फिर हम आए थे हमारे मेन वर्ब के सेशन पे। मेन वर्ब में हम पहले छोटा सा एक पार्ट कर चुके थे, टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, जिसमें हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव 2 तरह की वर्ब्स को देखा था। आज हम वहीं से लेंगे। कल हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को स्टार्ट करने का किया था, तो थोड़ा सा हम बैक में मेन वर्ब के टाइप्स और वहां से स्टार्ट करें। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो सेशन है, ये जो क्लासरूम है, ये सभी के लिए अवेलेबल है। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ इसको एक 5th क्लास का बच्चा देखे, या सिर्फ इसको RIMC वाले देखें, RMS वाले देखें। इसको ईच एंड एवरी लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो सारे इसको देख सकते हैं और इससे गेन कर सकते हैं। बिकॉज फ्रॉम बेसिक टू हम लोग कहाँ जाएंगे, फंडामेंटल तक हम लोग क्लियर करेंगे वहां तक, और फिर आपके वो काम आएगा। तो कोई भी चीज चाहे छोटी हो बड़ी हो, हमें उसको गेन करना चाहिए। तो चलिए अपनी क्लास को फर्दर प्रोसीड करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले अभी हम जो देखेंगे वो हम देख रहे हैं पहले मेन वर्ब के टाइप्स। मेन वर्ब के हम लोगों ने जो टाइप्स देखा था उसमें मैंने आपको छोटा सा रिकॉल करवा रही हूँ। 2 टाइप्स हमने बात की थी। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की हमने उस दिन डेफिनेशन कर भी ली थी, तो जल्दी से देखते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब वर्ब्स require object to complete its meaning, their meaning, sorry, to complete their meaning। उनका मीनिंग क्लियर करने के लिए जिन वर्ब्स को किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो कौन सी कहलाती है, ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव क्या हो जाएगी, नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आई लाइक, तो आई लाइक के आगे क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट। तो मैंने लिखा आई लाइक माई ब्रदर, मेरा भाई बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आई लाइक माई ब्रदर में यहाँ पर जो लाइक है, अब ये मीनिंग क्लियर कर रहा है कि मेरा भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, सीधा लिख दिया बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। लेकिन कहाँ उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं, ये हमसे नहीं पूछा जा रहा, दैट्स सेकेंडरी क्वेश्चन। यहाँ पर आया है फ्लाई से, तो फ्लाई अपना मीनिंग क्लियर कर रही है, उसको और किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये दोनों वर्ब्स जो होती हैं वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव कहलाती है। आगे अब बात करेंगे मेन वर्ब्स की फॉर्म की। जो मेन वर्ब होती है उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती है। इन फॉर्म्स को हम अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इनका इस्तेमाल करते हैं। कल हमने बात की थी, जैसे सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का लगना, दूसरा होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका आ जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड फिर आता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब अगर हम आगे बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES कब लगता है, प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट के भी पर्टिकुलर आता है इंडेफिनेट के अंदर। ठीक है। वहीं पर इसके पर्सन्स की बात करें तो जब सब्जेक्ट की जगह पर एस या ES लगेगा, कब, जब सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट, पर्सन का नेम और कोई भी क्या आ जाए, सिंगुलर चीज आ जाती है, तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो होती है ये इस्तेमाल की जाती है हमारे पास्ट टेंस के अंदर। पास्ट का भी कौन सा पार्ट है, इंडेफिनेट पार्ट। ठीक है, इंडेफिनेट, और ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ में इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए कोई बैरियर नहीं है कि इसी सब्जेक्ट के साथ आएगी, ऑल पर्सन्स के साथ में इस्तेमाल होती है। दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तीनों टेंसेस में आती है, यानी पास्ट में भी आती है, प्रेजेंट में भी आती है और फ्यूचर में भी आती है। लेकिन इनके किस टेंस में,
ओनली इनके परफेक्ट टेंस में। यहाँ परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के साथ में। ये क्या दिखाती है, देखो पास्ट में तो कंप्लीटेड होता है एक्शन, काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। प्रेजेंट में जस्ट कंप्लीटेड, यानी अभी अभी फिनिश हुआ या जस्ट फिनिश्ड। और फ्यूचर के अंदर क्या है, गेस, अनुमान होता है, गेस टू बी फिनिश्ड, कि हो चुका होगा, लेकिन हुआ या नहीं वी आर नॉट कंफर्म। हम लोग सिर्फ अजम्पशन या गेस लगा रहे हैं कि हाँ भाई हो चुका होगा, कर लिया होगा, खा लिया होगा, सो चुका होगा, ऐसे वर्ड्स को हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब के साथ में आईएनजी, यानी कि गो प्लस आईएनजी गोइंग, स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग। हैव का आईएनजी फॉर्म वैसे होता है लेकिन ना के बराबर है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, बहुत रेयरली चांसेस हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों टेंसेस में भी आएगा, पास्ट में भी यूज होता है, प्रेजेंट में भी यूज होता है और फ्यूचर में भी यूज होता है। लेकिन इसके टेंसेस कौन से हैं, इन तीनों के मिला के दो टेंसेस में इस्तेमाल। एक तो हो गया कंटिन्यूअस में और एक आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होते हैं ये पार्टिसिपल्स में, जेरेंट के फॉर्म में, इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव होते हैं या फिर बेयर इन्फिनिटिव, इन सेंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इतने टाइप्स की हमारी वर्ब्स होती हैं और ये सारी टाइप्स की जो वर्ब्स हैं ये सारी बताती हैं कि कौन से फॉर्म को किस टेंस के अंदर किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे पर्सन्स के साथ आएगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगी तो उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। इस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का कोई लेना देना नहीं है, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बाकी ये जो मेन टेंस है जो हमारा फर्स्ट वाला था, इसके अंदर अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग क्या आ जाता है, ये आ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पे। अब हम लोग वन बाय वन इनको देखते हैं कि इनका इस्तेमाल होता कैसे, यानी कौन से ऐसे फिक्स रूल्स हैं जहां पर हमें सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को अप्लाई करना चाहिए। चलिए देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब आता है। पहली टॉपिक कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। प्रेजेंट का कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट। ठीक है, उस दिन हमने बात की थी सिंपल प्रेजेंट में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो सिंपल प्रेजेंट में क्या डिफरेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है। सिंपल प्रेजेंट में हमने बात की थी मेन वर्ब की जगह पर क्या आ जाए, इज, एम, आर आ जाता है। जैसे शी, द, शी इज अ डॉक्टर, I am a player, they are friends। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है उसकी जगह पर किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी जगह पर हम इस्तेमाल करें इज एम आर का। तो वो सेंटेंसेस किसके कहलाते हैं, प्रेजेंट सिंपल के कहलाते हैं या सिंपल प्रेजेंट के कहलाते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट वो होता है जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस कब लगेगा। अभी बात की थी एस या ईएस लगाने के लिए सब्जेक्ट की जगह पर क्या आना चाहिए, he, she, it, पर्सन का नेम और सिंगुलर चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब आगे देखिए नेक्स्ट पे। अब इसमें जैसे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा राधा, राधा को म्यूजिक पसंद है या म्यूजिक पसंद करती है, तो क्या जाएगा राधा। लाइक के साथ में अब क्या लगेगा, एस, क्योंकि पर्सन नेम आ रहा है, लाइक्स म्यूजिक। अब यही मैं अपने खुद के ऊपर लेकर बनाऊं या बहुत सारे या यू पे बनाऊं तो क्या आ जाएगा, यू के साथ यू लाइक म्यूजिक हो जाए। ठीक है, दे लव क्रिकेट, तो यहाँ पर दे आया प्लूरल हो गया। इसी तरीके से अगर मैं ही का इस्तेमाल करूं, ही लव्स क्रिकेट। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ रहा है वो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाता है। तो यहाँ हमें डिफरेंस पता लग गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट डेफिनिट टेंसेस के सेंटेंस के अंदर।
अब हम आगे चलते हैं इनकी डिटेल में। देखिए अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब लगता है। पहली बात, हिंदी में अगर आपने देखा हो, जब हम लोग बहुत अपने रूटीन वाली बातें करते हैं, जैसे कहते हैं ना मैं ये करता हूँ, मैं तो जाता हूँ, मैं जाता था, जाता है, वह जो खाता है पीता है, तो ये ता है, ती है और ते है वाला जब वर्ड्स हमारे ऐड होते हैं तो ये अक्सर किसके होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट के होते हैं। तो चलिए बेसिकली इसका सबसे पहले अगर हम रूल देखें तो रूल में सबसे पहले इसका आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कहाँ लगना है। सबसे पहले आपकी डेली रूटीन, जो भी आपका डेली रूटीन है उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा दीजिए, या फिर लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनेंगे, जैसे आई गेट अप अर्ली द मॉर्निंग, ये डेली रूटीन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैबिट्स, हैबिचुअल जो चीजें होती हैं, हैबिचुअल एक्शंस हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं उनके लिए आ जाएगा, जैसे बलवान स्मोक्स, बलवान स्मोक करता है, तो ये क्या है, एक हैबिचुअल की आदत है। थर्ड आ जाए जैसे मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं, 2 and 2 मेक 4। अब कई जगह पर इसको मेक और या फिर मेक्स भी लिया गया है, आप जो भी करें वैसे सही है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर आई प्रेफर मेक के लिए, ठीक है। फोर्थ साइंटिफिक फैक्ट्स, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ वाटर कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से एस या ईएस लगाया गया। इसी तरीके से लाइव कमेंट्री चल रही है किसी चीज की, किसी मैच का है, लाइव जो चल रहा है उसके लिए, जैसे धोनी हिट्स द बॉल, यानी धोनी बॉल को हिट करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाता है अगर कुछ एडवर्ब्स आ जाए, एडवर्ब्स जैसे कि डेली वर्ड का यूज हो रहा है, रेयरली का यूज हो रहा है, ऑफन का, कई लोग इसको ऑफ्टन बोलते हैं, ऑफन होता है, सेल्डम हो गया, ऐसे अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं, जैसे जी डेली गोज टू स्कूल, वो रोज स्कूल जाती है, ठीक है। या शी रेयरली गोज टू स्कूल, शी ऑफन गोज टू स्कूल, शी सेल्डम गोज टू स्कूल, या ओकेजनली, ऐसे कई सारे वर्ड्स हो जाते हैं। एक और ऑलवेज, ऑलवेज भी जब आता है तो इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेवेंथ, न्यूज़पेपर हेडिंग्स की, न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होती हैं उनमें भी क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीएम साइंस द डे, तो ये होने वाला फ्यूचर के रेफरेंस में, लेकिन इसको हम ऐसे ही बनाते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स, मतलब इसके रूल्स हो गए कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहाँ पर अप्लाई करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं उनमें भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट टेंस का, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखो राइजेस आया सन की वजह से। इसी तरीके से मान लीजिए कोई ईडियम्स हैं या फ्रेज है या फिर कोई भी क्लॉज ऐसा है जो यूनिवर्सल है के लिए, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई ऐसा प्री डिसाइडेड एक्शन है, प्री डिसाइडेड यानी कि पहले से ही पता है कि ये होने वाला है, प्री डिसाइडेड, बट विल हैपन इन फ्यूचर, लेकिन होगा वो कब, फ्यूचर में, तो भी हम उसको रख सकते हैं, दोनों कैटेगरी में रख सकते हो, फ्यूचर में भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है और प्रेजेंट में भी लिखोगे तो भी गलत, अगर वो प्री डिसाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे माई फादर विल रिटायर नेक्स्ट मंथ, ओके मेरे जो पिताजी वो अगले महीने रिटायर होंगे, तो ये भविष्य का एक्शन है, लेकिन रिटायरमेंट हो गया, स्कूल्स खुलना या किसी का
कहते हैं ना एनिवर्सरीज होना, ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड होती हैं। तो कुछ ऐसे जो इवेंट्स होते हैं जो प्री डिसाइडेड है और होंगे ही होंगे, उनके लिए हमेशा क्या किया जाता है, उनको फ्यूचर से हटा के किस में चेंज कर दिया जाता है, प्रेजेंट टेंस में डाल दिया जाता है। सिंपल, जैसे माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ हमने कुछ 10 रूल्स देखे हैं, जिसके अंदर हमने देखा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा परे कुछ भी नहीं आता है कि हम ये सोचे इससे ज्यादा कुछ परे आने वाला, नहीं, इससे ज्यादा परे कुछ नहीं आता है। लिमिटेड बहुत कम चीजें होती हैं जो हमेशा क्या होती हैं टेंसेस में लेनी चाहिए या वर्ब्स में अप्लाई करनी चाहिए। जितना ज्यादा डीप स्टडी करने का हम सोचते हैं ना, उतना ज्यादा हमारे लिए क्या हो जाता है, पहाड़ खड़ा हो जाता है। वो पहाड़ नहीं, हमें उसको इजी गोइंग करना होता है। और इजी गोइंग कब होता है, व्हेन वी नो द एग्जैक्टली द, घुमा फिरा के इन्हीं चीजों के पास आना है, तो फिर हमें कोई टेंशन तो है ही नहीं भाई, इन चीजों के परे कुछ भी नहीं आएगा। तो इनको हमें अप्लाई करना होता है लॉजिकली, कहां पर, अपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये हमारा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे जब हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं, कि कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं जब हम उसका नेगेटिव बनाए। अगर हमें नेगेटिव बनाना है, जैसे मैंने लिखा मोहन हेल्प्स, हम दो तरीके की, क्योंकि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक जगह मैं लिख रही हूँ मोहन हेल्प्स सोहन, ठीक है, और एक जगह मैंने लिखा आई लव चॉकलेट्स या कुकीज। तो यहाँ पर दो तरह के एग्जाम्पल है, ये दोनों हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है। यहाँ क्यों लगाए, क्योंकि सिंगुलर आया। अब हम बात करते हैं इसका नेगेटिव फ्रेम करना। नेगेटिव के लिए जब भी एस या ईएस वाला होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डस, और इसकी होती है डू, ठीक है, जो प्लूरल वाले होते हैं। जैसे अब यहाँ बनेगा तो मोहन डज नॉट हेल्प सोहन। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि डज आ गया है तो एस या ईएस कहाँ इंक्लूड हो गया है, इसके अंदर। तो अब हेल्प का जो एस था वो हटकर कहाँ चला जाएगा, डज के साथ चला गया, इसलिए हम हेल्प के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करते। इसका बनाएंगे तो आई डू नॉट लव कुकी। बात है भाई, सबको पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। अब हम इसका क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो क्वेश्चन के लिए इसी हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले जाएं, जैसे डज मोहन हेल्प सोहन, क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाना है, तो डू आई लव इज। अब मुझे इसका नेगेटिव फ्रेम करना है, तो देखो डज मोहन नॉट हेल्प सोहन, और यहां पर डू आई नॉट लव कुकी। एक चीज ध्यान रखें, नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, अब WH वर्ड से बनाना है। मान लीजिए अब हमने देखा कि WH वर्ड से हमें करना है, तो WH वर्ड से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें व्हाई डज मोहन हेल्प सोहन, ठीक है, और नेगेटिव बनाना है तो व्हाई डजंट मोहन हेल्प सोहन। यहाँ पर देखिए नॉट की करनी थी, वैसे क्या होता है नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, लेकिन क्योंकि नॉट की प्लेसमेंट थर्ड नंबर पे होती है, तो उसके हिसाब से हमने डिस्का क्या यूज कर लिया। आप लोग इसको शॉर्टकट बोलते हैं, कई बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं एब्रीविएशन, कुछ बोलते हैं शॉर्टकट है। शॉर्टकट या फिर ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कहलाती है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब इसी का बना देते हैं, जैसे वाई डू आई लव कुकीज, और अगर यही क्वेश्चन मेरे को नेगेटिव में फ्रेम करना है तो वाई डू नॉट का हो जाएगा डोंट, वाई डोंट आई लव कुकीज। तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो गए, क्वेश्चंस हो गए। तो यहाँ हमने इनके सारों के देखे कि किस तरीके से
एक्सप्लेन हो गया कि भाई कौन सा कहाँ पर किस तरीके से स्ट्रक्चर पे यूज होता है। तो ये हमारा बेसिकली हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स क्या होती हैं। देखिए, जब भी हम इज नॉट को लिखते हैं इजंट, ओके, आर नॉट को लिखा जाता है आर्ट। एम नॉट की कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती, लेकिन आजकल, पहले तो ये था आर्ट को यूज करता था, या फिर आजकल हो गया एट, है ना, ये भी आने लग गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें वॉज नॉट, तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वॉजंट। वर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वर्न्ट। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है डोंट। डज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है डजंट। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है डिडंट। हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है हैवंट। हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है हैजंट। विल नॉट, सॉरी, हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है हैडंट। हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है हैडंट। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वॉन्ट। और शेल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है शैंट। शैंट। शेल नॉट का हो जाएगा शैंट। अब इस शैंट जैसे कि हो गया हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब है। इनके अलावा हमारे पास में और हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनको हम मोडाल्स कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। उनके भी हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देख लेते हैं, जैसे कि कैन नॉट होता है, का हो जाता है कांट, है ना। और इसी तरीके से अगर हम किसकी बात करें, ज्यादा नहीं है, जैसे मस्ट है, मस्ट नॉट है तो मस्टंट। और मे नॉट को मे नॉट में लिखते हैं, मे अंट नहीं लिखते हैं उसको। और इसी तरीके से तो ये कॉन्ट्रैक्टेड, तो ये सारी जो फॉर्म्स हमने बात की है यहाँ पर, ये सारी जो होती है, याद रखें, इनको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। कौन सी फॉर्म्स होती हैं ये? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होती हैं। ये ध्यान आपको रखना है कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कहलाती हैं, ना कि इसको आज के बाद आप शॉर्टकट्स बोलिए और ना ही आप इसको एब्रीविएशंस या कुछ और वर्ड बोलिए। ये इनका फॉर्म, इनको नाम दिया गया है ग्रामर में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो यहाँ तक हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देख लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होती है और किस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम हम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हमारा लेंगे हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ। आज के लिए हम इतना ही करेंगे क्योंकि ज्यादा हम नहीं करेंगे। रोज डेली हमने कहा है कि छोटा छोटा हमें पोर्शन पढ़ना है और अच्छे से उसकी डिटेल स्टडी करनी है, एक एक चीज को बारीकी से लेना है। और कल मैं आपके साथ में कुछ एग्जाम्पल्स को शेयर करूंगी रिगार्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जो यूनिवर्सल एग्जाम्पल्स हैं और जो बहुत ज्यादा कुछ एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। कल हम एक अच्छे खासे PYQs के साथ में इसको स्टार्ट करेंगे क्लास को, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड RIMC में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, RMS में कैसे आए और सैनिक में कैसे आए, नवोदय में कैसे पूछे गए, और विद्या ज्ञान में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सब के अंदर। तो चलिए कल बात करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।